नमस्कार, स्वागत है आपका बचपन की कहानियों में। मैं कथाकार पूजा आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नई कहानी जिसका नाम है आसमान गिर रहा है। जंगल में एक दिन खुश खरगोश गहरा सो रहा था। तभी अचानक उसके सर पर आकर कुछ गिरा और उसकी नींद खुल गई। उसने इधर उधर देखा, उसने नीचे देखा और उसने ऊपर देखा। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर खुश खरगोश को लगा आसमान गिर रहा है और वो डर के मारे भागने लगा। भागो, आसमान गिर रहा है। भागते भागते उसे रास्ते में किरण हिरन मिली। वो बोली, अरे कहाँ भागे जा रहे हो? खुश खरगोश बोला, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। सुनकर खुश खरगोश और किरण हिरन भागने लगे। भागते भागते उन्हें चुकंदर बंदर मिला। वो बोला, अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? किरण हिरन बोली, अरे तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। सुनकर खुश खरगोश, किरण हिरन और चुकंदर बंदर भागने लगे। भागते भागते उन्हें खाए गाय मिली। वो बोली, अरे तुम तीनों कहाँ भागे जा रहे हो? चुकंदर बंदर बोला, अरे तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। खुश खरगोश, किरण हिरन, चुकंदर बंदर और खाए गाय भागने लगे। भागते भागते उन्हें चकोर मोर मिला। वो बोला, अरे तुम चारों कहाँ भागे जा रहे हो? खाए गाय बोली, अरे तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। खुश खरगोश, किरण हिरन, चुकंदर बंदर, खाए गाय और चकोर मोर भागने लगे। भागते भागते उन्हें जंगल का राजा शेर मिला। वो बोला, अरे तुम पांचों कहाँ भागे जा रहे हो? चकोर मोर बोला, महाराज आप भी भागिए, आसमान गिर रहा है। सुनकर शेर भी सोच में पड़ गया और बोला, है आसमान गिर रहा है? किसने कहा आसमान गिर रहा है? चकोर मोर बोला, महाराज खाए गाय ने कहा आसमान गिर रहा है। खाए गाय ने चुकंदर बंदर की ओर देखा और बोली, महाराज चुकंदर बंदर ने कहा आसमान गिर रहा है। चुकंदर बंदर ने इशारा करते हुए कहा, महाराज किरण हिरन ने कहा आसमान गिर रहा है। किरण हिरन ने खुश खरगोश की ओर देखा और बोली, महाराज खुश खरगोश ने कहा आसमान गिर रहा है। शेर ने खुश खरगोश की ओर देखा और बोला, क्यों खुश खरगोश, किसने कहा आसमान गिर रहा है? खुश खरगोश बोला, महाराज मैं सो रहा था और मेरे सर पर अचानक आकर कुछ गिरा। मुझे लगा आसमान गिर रहा है, इसीलिए मैंने सबसे कहा कि भागो, आसमान गिर रहा है। सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और तब शेर ने अपने सभी दोस्तों से कहा, तो दोस्तों समझे, सुनी सुनाई पर मत जाओ, सोचो समझो और अपनी अकल लगाओ। तो देखा दोस्तों, हमें सुनी सुनाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बात को सुनना, समझना और परखना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बचपन की इन कहानियों को। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।